दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 5 पावरफुल फूड के बारे में जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में आपकी मदद करता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा शब्द है जो अक्सर हमारे दिमाग में हार्ट से रिलेटेड मरीज को जन्म देता है, लेकिन अगर सही तरीके से हम अपना सही खान पान का पालन करें तो इसे बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे कुछ कॉमन फूड है जो हमें आसानी से अवेलेबल है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल असल में होता क्या चीज है और इसको कंट्रोल में रखना क्यों इतना ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। सोचिए अगर आपका शरीर एक फैक्ट्री है तो एलडीएल वहाँ का वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे नदियाँ हवाओं में पॉल्यूशन फैलाता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वहाँ का सफाई कर्मी है जो इस पॉल्यूशन को और गंदगी को साफ करने का काम करता है। इसलिए हमें हमेशा एलडीएल को कम रखना चाहिए और एचडीएल को बढ़ा के रखना चाहिए। दोस्तों हमारी डाइट सीधे तौर पे कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रभावित करता है। कुछ फूड ऐसे हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, वहीं कुछ फूड ऐसे भी हैं जो एलडीएल को कम करते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को सही से मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। अगर हम अपने डाइट में थोड़ा सा हेल्दी बदलाव ले आए तो हम अपनी बॉडी को ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं, इसकी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम न सिर्फ अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि एक हेल्दी लाइफ भी जी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उस सुपर फूड के बारे में जो आपकी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने में आपकी मदद करता है। दोस्तों पहला फूड जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो है ओट्स और बार्ले। दोस्तों ओट्स को तो आप जानते हैं कि क्या होता है, बार्ले यानी जौ। दोस्तों ओट्स और बार्ले ये ऐसे सुपर फूड हैं जो कि हमारी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सोचिए अगर आपके पेट में जो वो एक स्पंज है तो ओट्स और बार्ले उस स्पंज को साफ करने वाला साबुन की तरह काम करते हैं। ये दोनों अनाज बीटा ग्लूकोन से भरपूर होते हैं जो कि एक प्रकार का सॉल्युबल फाइबर होता है। ये बीटा ग्लूकोन आपके पेट में जाकर कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ जमा कर लेता है और फिर उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों कई रिसर्च ने ये साबित किया है कि बीटा ग्लूकोन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो सुबह के नाश्ते में ओट्स का एक बॉल जिसमें फ्रेश फ्रूट और नट्स भी हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। ये ना सिर्फ आपको टेस्ट देगा बल्कि आपकी दिन की शुरुआत भी हेल्दी तरीके से करेगा। बार्ले को आप सूप और सैलेड के साथ भी मिलाकर खा सकते हैं। आप चाहे तो जौ की रोटियां बना के भी खा सकते हैं। अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल नेचुरल तरीके से कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में ओट्स और बार्ले लेना ही होगा। अब हम बात करते हैं नट्स के बारे में, स्पेशली वॉलनट और आलमंड की। ये नट्स में दोस्तों मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का भरपूर मात्रा होता है, तो आपको हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। कई सारी रिसर्च बताती है कि नट्स से हमारी लिपिड प्रोफाइल में यानी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है इसमें काफी ज्यादा फायदा करता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग रेगुलर रूप से नट खाने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूवमेंट होता है। आप नट को सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, ओट्स या दही के साथ, या रात में भिगोकर सुबह खा सकते हैं। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि इसे भिगोकर ही खाना है क्योंकि इसके अंदर कुछ एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिएंट्स के ऑब्जर्प्शन को स्लो कर देते हैं। इसलिए अगर आप नट्स को यानी बादाम अखरोट को पानी में भिगोकर रात में खाएंगे तो उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। रोजाना 5 से 7 बादाम और 2 से 3 अखरोट की गिरी आप खा सकते हैं। ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इसमें कैलोरी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं एक ऐसे ड्रिंक की जो न केवल आपके दिन को ताजगी से भर देती है बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने का काम करती है। वो है ग्रीन टी। इमेजिन करिए अगर आपके बॉडी जंग का मैदान है और हमारी सेल को जरूरत है एक प्रोटेक्टिव शील्ड की, ये ग्रीन टी वही शील्ड है, वही ढाल जो फ्री रेडिकल के असर से सेल को बचाने का काम करती है। इसका मेन कंपोनेंट होता है कैटेकिन्स जो कि एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत सारी स्टडी में इस बात को बताया गया है कि ग्रीन टी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी असरदार होती है। ये ना आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है बल्कि ये आपको हेल्दी लाइफ भी देता है। वैसे आप ग्रीन टी को दिन में 2 से 3 कप पी सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट फूड है गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन में मुख्य रूप से होता है एलिसिन जो कि एक सुपर कंपाउंड है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। रिसर्च बताती है लहसुन का नियमित रूप से सेवन करने से आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हार्ट प्रोटेक्शन करता है। लहसुन को कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए आप इसकी 2 से 3 कलियां लेकर इन्हें छीलकर बारीक बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। 5 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि इसके अंदर जो एलिसिन है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। इसके बाद इसको चबा चबा कर गुनगुने पानी के साथ खा लीजिए। दोस्तों लास्ट फूड है लेग्यूम। दोस्तों लेग्यूम में आते हैं बीन्स, दालें और चना, मटर। ये लेग्यूम्स प्रोटीन, फाइबर और एसेंशियल मिनरल से भरपूर होते हैं जो कि आपकी कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में काफी फायदेमंद होते हैं। इसलिए दाल, राजमा, छोले अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। कई स्टडी में ये बताया गया है कि लेग्यूम्स का रेगुलर इस्तेमाल करने से LDL कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। लेग्यूम्स आप कैसे भी खा सकते हैं। दोस्तों, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी डाइट वैसे ही जरूरी है जैसे अच्छे कार के लिए अच्छी फ्यूल की जरूरत होती है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि साथ ही साथ आपकी लाइफ स्टाइल में बदलाव भी बहुत जरूरी है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफी मददगार होता है। इसके अलावा ज्यादा स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसलिए टेंशन कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन जरूर करें। याद रखें कि अपनी डाइट और अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ न कुछ चेंजेस लाने होंगे, तभी आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।